राधे राधे दोस्तों जितिया व्रत यानी कि जीवत पुत्रिका व्रत यूपी और बिहार में रखने जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। और आपको बता दें कि इस व्रत से बड़ा कोई भी व्रत नहीं है। इस बार इस व्रत को लेकर काफी दुविधा की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस व्रत को अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है और ये इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन की पड़ रही है। दूसरी चीज, इस बार कोई नया व्रत शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस व्रत को करने की विधि क्या है, ऐसी हर एक जानकारी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में। दोस्तों, इस बार अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को भी है और 7 को भी है। तो प्रश्न ये है कि किस दिन ये व्रत करें, या फिर ये व्रत इस बार 24 घंटे का होगा या फिर 48 घंटे का। तो आपको बता दें कि नहीं, 48 घंटे निर्जल व्रत करना बहुत मुश्किल है। तो आपको ये व्रत कैसे करना है ये हम आपको बता देते हैं। इस बार अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से प्रारंभ होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। यानी कि आपको 6 अक्टूबर को ये व्रत करना है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवत पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इस व्रत में अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक स्त्री निर्जला व्रत करती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान की आयु लंबी होती है। संतान की कामना रखने वाली महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस बार जितिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 को पड़ रहा है। लेकिन जैसे कि जितिया व्रत हो गया या फिर कोई भी बड़े व्रत हो गए, तो उससे एक दिन पहले नहाए खाए का व्रत किया जाता है। ये भी व्रत का एक हिस्सा होता है। जो भी स्त्री इस जितिया व्रत को करती है, उन्हें एक दिन पहले यानी कि 5 अक्टूबर को नहाए खाए करना है। तो इस दिन आपको करना क्या है कि बहुत सी जगह का ये नियम होता है कि इस दिन थोड़ा देरी से स्नान किया जाता है। यदि आपके यहाँ अलग तरह से होता है तो आप उसी प्रकार करें। लेकिन आप इस दिन बिना स्नान किए चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन आपको भोजन वगैरह नहीं करना है बिना स्नान करे। एक चीज और आपको बता दें कि आप इस व्रत को आपके यहाँ जिस पूरी परंपरा से ये किया जाता है उसी प्रकार करें। जिस विधि द्वारा आपके यहाँ ये व्रत होता है, आप भी ठीक उसी प्रकार करें। तो आपको नहाए खाए के दिन करना क्या है कि 10 बजे के आसपास तिल्ली होती है, उसकी आपको पत्तियां लेनी है। ये आपको बाजार में भी मिल जाएगी। स्नान आदि करने के बाद बाल वगैरह जब आप धो लें, तो एक मग में उस तिल्ली के पत्ते को रगड़कर उससे अंतिम में आपको बाल धोकर नहा लेना है। उन पत्तियों को पानी में डालकर नहा लें। तो पहला नियम, आपको इस व्रत में नहाए खाए के दिन यही करना है। दूसरा नियम कि स्नान आदि के बाद आप जो भोजन करना चाहें कर सकते हैं, बस वह सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज ना हो। उसके बाद बहुत जगह इस दिन शाम के समय उड़द की दाल बनती है और उसमें देशी घी मिलाकर खाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन सरपुतिया की सब्जी भी बनाई जाती है। ये यूपी बिहार में बहुत बनता है, बाकी बहुत लोग इसे अन्य नाम से भी जानते हैं। तो जितिया व्रत के व्रत में ये 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। नहाए खाए के दिन शाम को खाने में साथ ही आपको इस दिन दाल और सब्जी के साथ दही का भी सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके साथ आप चावल रोटी कुछ भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको नहाए खाए का नियम पूर्ण करना है। अब अगले दिन आपको करना क्या है कि सुबह 3 बजे के आसपास उठकर आपको सरगी कर लेनी है। इसमें आप नारियल पानी पिएं, फल खाएं, सपंज खाएं। सरगी करने से पहले आपको करना क्या है कि आप थोड़ा सा दूध और चिवड़ा ले जाकर छत पर चिलो सियारों के लिए नीमुआ सब्जी के पत्ते पर ये दूध चिवड़ा आपको चढ़ाना होता है। 7 जगह 9 जगह। तो ये नियम करने के बाद ही आप अपनी सरगी कर सकती हैं। यदि आप अपने परिवार के बाकी सदस्यों से दूर रहती हैं और आपके बड़े ये व्रत करते हैं और इस तरह नियम कर चिलो सियारों के लिए दूध चिवड़ा चढ़ा रहे हैं, तो आपको फिर केवल व्रत से जुड़े बाकी नियम कर लेने हैं। ये नहीं करना है। इसे घर का कोई भी एक बड़ा कर सकता है। तो इस तरह आपको सरगी का नियम पूरा करना है। उसके बाद आपका व्रत शुरू हो जाएगा। तो आपको उसके बाद चाहे तो स्नान कर सकती हैं। इस व्रत में कोई नए कपड़े पहनने का विधान नहीं होता है। पूरे दिन निर्जल व्रत करने के बाद शाम के समय व्रती नदी किनारे जाता है और 2 पौधे होते हैं, अड़ियाल और बड़ियाल।
सभी व्रती स्त्री एकत्र होकर उन पौधों को मिट्टी में गाड़कर उनकी पूजा करती हैं। पूजा में जो जीवित पुत्री का धागा होता है वह फूल सब चढ़ा दिया जाता है। कहानियाँ सुनी जाती हैं, जो साड़ियाँ होती हैं वे भी चढ़ाई जाती हैं। साड़ी चढ़ाने का कार्य भी यहाँ यदि किसी स्त्री के घर में उनकी सास वगैरह कर रही हैं तो केवल वही चढ़ाएंगी, अन्य नहीं। उन्हें बस पूजा व्रत कर लेना है। इसके साथ ही एक काम और होता है कि जो नीमुआ के पत्ते होते हैं जिस पर चिलो सियारों के लिए सुबह भोजन निकलता है, उसके यहाँ पर खली और तेल चढ़ाया जाता है। 7 स्थानों पर 9 स्थानों पर। ये नियम भी यदि सास कर रही है तो बाकी स्त्रियां नहीं करेंगी। उन्हें केवल व्रत करना है, कोई चढ़ाने वगैरह का काम ना करें। और अगले दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं तब आपको यही खली और तेल आपके बेटे बेटी जिस भी संतान के लिए आप ये व्रत कर रही हैं उन्हें ये तेल लगाया जाता है। पारण करने से पहले इस नियम को पालन इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए आपको ये व्रत करना है। पूजा होने के बाद उस जितिया व्रत का जो धागा है उसे आप अपने पास रख लें या इसे धारण करें। जिस अनुसार आपके यहाँ होता है ठीक उसी अनुसार करें। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जिनका ये पहला जितिया व्रत है वे स्त्री इस बार ये व्रत ना उठाएं, क्योंकि किसी भी नए व्रत को इस साल में नहीं करना है। 2 मास के कारण तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, पूरे विधि विधान के साथ अपना अपना जितिया व्रत और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाले वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।